हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम 2 का डिवाइड 8 में करेंगे, 4 आएगा। उसके बाद ये जो आगे का क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्रैकेट में 8 डिवाइडेड बाई 2, इसे ऐसे ही लिखेंगे। इस बार हम इस 2 का डिवाइड 8 में करेंगे, 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 16 आंसर आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते? नहीं, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसे ध्यान से समझिए। देखिए, मैथ का एक रूल है जिसे हम कहते हैं बोर्ड मास रूल। इस रूल में सबसे पहले बी का मतलब है ब्रैकेट, और जब भी क्वेश्चन में ब्रैकेट आएगा सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब है ऑफ, अगर क्वेश्चन में ऑफ लिखा है तो पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे। डी का मतलब है डिवाइड, यानी कि हमें ऑफ के बाद डिवाइड को सॉल्व करना है। एम का मतलब है मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। ए का मतलब है एडिशन, यानी कि प्लस, मल्टीप्लाई के बाद प्लस सॉल्व करना है। और एस का मतलब है सबट्रैक्शन, यानी कि माइनस, सबसे लास्ट में माइनस सॉल्व करना है। हमारे इस दिए गए क्वेश्चन में सिर्फ डिवाइड है और ब्रैकेट है, तो हमें इसे बहुत ध्यान से बोर्ड मास रूल लगाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो यहां पर 2 का डिवाइड 8 में करेंगे तो 4 आएगा। हमने डिवाइड तो कर लिया है, लेकिन अभी भी ब्रैकेट लगा हुआ है। तो मैथ का नियम है, जब भी कोई नंबर अकेला लिखा हो ब्रैकेट में और उसके बाहर कोई नंबर लिखा हो, तो ब्रैकेट को हटा दो और वहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दो, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने लगाया है। अब हमारे पास डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना है। 2 का डिवाइड 8 में करेंगे, 4 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 16 आंसर आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे 16 आंसर तो पहले भी आ रहा था। आंसर भले ही 16 आ रहा था, सवाल को सॉल्व करने का तरीका गलत था। हमें बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब चलिए फटाफट से बताइए, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।